बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब हैरोफीस से होंगे। जो लोग पाकिस्तान या इंडिया से आते हैं इंग्लैंड में, यूके में, तो मैं आज बात करूँगा एक्सेप्टेशन क्या होती है उनकी, और रियलिटी जो यहाँ आकर रियलिटी वो फेस करते हैं उस हवाले से बात करूँगा। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ और आपको मैं बताता हूँ कि क्या एक्सेप्टेशन होती है और रियलिटी फिर क्या निकलती है। तो गाइज़, सबसे पहले जो एक्सेप्टेशन होती है, ज़ाहिर है मैं भी जब इंग्लैंड के लिए अप्लाई कर रहा था तो मेरी भी एक्सेप्टेशन थी जी कि वहाँ पे सबसे पहले जो होगा ना हमारा रिहाइश का, वो मैंने जो एक्सेप्ट किया था, जो हर एक स्टूडेंट जो है ना एक्सेप्ट करता है, वो ये होता है जी कि हमारा कोई एक लग्जरी अपार्टमेंट होगा, लग्जरी घर होगा जी, स्विमिंग पूल होगा, या फिर वो बड़ा एक ऊपर हाइट पे हमारा घर होगा जिसमें से हम पूरे इंग्लैंड का व्यू लेंगे। पता नहीं क्या क्या एक्सेप्टेशन होती है। वो सबसे पहले जो होता है ना वो होता है बड़ा ही डिफ़िकल्ट। इधर सबसे पहले जो आपको मसला आता है वो आता है काम का। काम होगा तो आप जो है सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे, अपनी फ़ीस को भी मैनेज करेंगे, अपने घर के अखराजात को भी मैनेज करेंगे। उसके बाद आप अपना रोज़मर्रा का जो ख़र्चा होता है वो भी निकालेंगे, और अपने घर वालों को भी अगर पैसे भेजना चाहते हैं तो वो भी आपको मैनेज करना पड़ता है। तो आपको ज़ाहिर है स्टूडेंट को यही होता है कि मैं कम से कम रेंट पे अपना घर लूँ, या कम से कम रेंट पे जो मुझे एक रूम मिलता है वो लूँ। तो इसमें से अगर कम से कम लेंगे तो उसमें फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा कम होंगी, और यहाँ पे घर होते हैं जो वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। जैसे हमारा फ़र्ज़ कर ले, जैसे हमारा एक बाथरूम होता है ना, जो बड़े बाथरूम बनाते हैं हम घर में, उस के साइज़ के यहाँ पे 2-3 कमरे होते हैं। तो ये भी एक एक्सेप्टेशन होती है। तो इसलिए वीडियो बनाने का मकसद है ताकि आप रियलिटी के करीब करीब एक्सेप्ट करें। और दूसरा जो होता है वो ये होता है काम का जी, कि मैं जब उधर इंग्लैंड में जाऊंगा तो मैं आते साथ ही पैसे कमाना शुरू कर दूंगा जी, मेरी कोई बड़ी अच्छी जॉब लगेगी, या मैं किसी एक बड़े वीआईपी ऑफिस में लगूंगा। ये भी सरासर गलत है। अगर आपके पास सबसे मेन चीज़ है स्किल, इंग्लैंड में आपकी तालीम को बाद में देखते हैं, सबसे पहले आपको स्किल्स देखते हैं कि आपके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं। तो आते साथ ही आपको ज़ाहिर है 20 घंटे अलाउ होते हैं, तो आपको अल्टीमेटम जो है ना वो काम करना पड़ता है। वो आपको किसी रेस्टोरेंट पे या किसी होटल पे ही काम करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको सबसे पहले बर्तन धोने पड़ेंगे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जाके आपको कहीं काम सीख जाओगे, जब तब जाके आपको कहीं वो आगे पकाने वाले मामले में भी लेकर आएंगे। अदरवाइज़ आपको बर्तन धोने पड़ेंगे, वेटर का काम करना पड़ेगा, जो यहाँ पे 90% स्टूडेंट करते हैं, क्योंकि उनको ज़ाहिर है अपना सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है। तो वो ज़ाहिर है बैक कंट्री से पैसे इधर ही मंगवा सकते हैं ना, इधर ही उनको कमाने पड़ते हैं। तो अगर आपके पास अभी तक स्किल्स नहीं है तो सबसे पहले अपने स्किल्स को जो है ना वहाँ पे पैदा करें, स्किल्स अपने अंदर लाएं, और फिर उसके बाद इस कंट्री में आएँ। और एक स्टूडेंट्स बेशुमार जो होता है उनको पता नहीं होता है कि 20 घंटे अलाउ होते हैं, 40 घंटे या फुल टाइम जो काम होता है उसका क्या प्रोसीजर होता है। तो 20 घंटे से मुराद ये होती है कि यहाँ पे आपका एक NI नंबर इशू होता है, उस NI नंबर पे आपको सैलरी मिलती है। तो 20 घंटों से ज़्यादा अगर आपको सैलरी आ रही होती है तो उस पर आपको एक तो टैक्स लगेगा, और दूसरा आपको यहाँ पे कोर्ट में जाके जवाब देना होना पड़ेगा, होम ऑफिस को, या जो भी इनका प्रोसीजर होता है वहाँ पे जाके आपको बताना पड़ेगा कि ये पैसे कहाँ से आए। तो 20 घंटे ही आप ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा लेंगे तो वो आपके वीज़े पे भी इफ़ेक्ट करेगा। तीसरी नंबर जो चीज़ होती है वो यहाँ पे होती है, आपको सबसे जो मुश्किल होती है वो यहाँ का वेदर है। यहाँ का वेदर, इंग्लैंड का जो यूके का वेदर है वो इंतहाई गंदा। मैं गंदा कहूँगा क्योंकि मैं इस वेदर की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका हूँ। इस वेदर का ये है कि यहाँ पे बस बारिश और बारिश होती है, और ठंड और बस ठंड। यहाँ पे कोई जो है ना मौसम पाकिस्तान, इंडिया या एशिया जैसा मौसम नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ बारिश होती है, और यहाँ की जो ठंड होती है वो इंतहाई ख़तरनाक ठंड होती है, जो आपके जोड़ों में जाकर असर करती है, और आप यहाँ पे बीमार हो सकते हैं। और यहाँ पे जो धूप भी लगती है वो भी बड़ी सख्त होती है, मतलब जैसे आपको कोई लेज़र की लाइट नहीं पड़ती है, उस तरीके की लेज़र लाइट पड़ती है, वो भी आपके जिस्म पे अफेक्ट करती है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब जो था वो ये है कि यहाँ का वेदर बिल्कुल गंदा है। वेदर से बच के रहना है अगर आप यहाँ पे आते हैं। और
जो सबसे ज़्यादा जो होती है एक्सेप्टेशन जो होती है वो खाने के हवाले से होती है कि हम बड़ी एक्सेप्टेशन ले लेते हैं खाने की भी, कि यहाँ पे वो हम अक्सर मूवीज़ वगैरह देखते रहते हैं ना जी कि बड़ी लग्जरी खाने और बड़े मज़े मज़े के खाने होंगे। तो भैया एक मेरी बात याद रखना, हम पाकिस्तान में रहने वाले हो या इंडिया में रहने वाले, हम अपना घर वालों के बड़े लाडले होते हैं। हमारी बहनें या हमारी माएँ हमें खाना बना के देती हैं, टेबल पे खाना बड़े मज़े से मिलता है। तो ऐसा यहाँ पे हरगिज़ नहीं है। यहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा मसला होता है, टाइम मैनेजमेंट का। आपको सुबह सवेरे उठना पड़ता है, ठंड भी होती है और रात लेट काम से भी आते हो, सुबह सवेरे उठना पड़ता है और अपना नाश्ता खुद बनाना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। और फिर आपको पता है कि खाना बनाना पड़ता है, और खाना बनाने से पहले क्या प्रोसीजर होता है, इसमें आपको खाना बनाने के लिए जो चीज़ें होती हैं वो लानी पड़ती हैं। आपका बिजली का बिल हो गया, उसके बाद आपका गैस का बिल हो गया, आपके घर का पानी का बिल हो गया, आपका घर का रेंट हो गया। ये सारी चीज़ें मिला के जो है ना आपको जाके समझ लें खुद नाश्ता बनाना पड़ता है। फिर अगर आपकी टाइम यूनिवर्सिटी का ऐसा है या वर्क का ऐसा का टाइम है जिसमें आप मैनेज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे कुछ बेशुमार ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो एक ही बार 3 दिन 4 दिन का खाना एक ही बार बना के फ्रीज कर लेते हैं। तो ये देख लीजिएगा कि वो लाडलापन पाकिस्तान या इंडिया वाला वो यहाँ पे नहीं चलने वाला, क्योंकि यहाँ पे आपको खुद ही करना पड़ेगा सारा काम, और खाने वगैरह आपको सारे खुद ही बनाने पड़ेंगे। तो जो मैं आप सबको एक जो है ना अपील करूँगा, ये मेरी तरफ से एक आपको मुफ्त का मशवरा है कि अगर आप इंग्लैंड में स्टडी के लिए आ रहे हैं ना, तो अपने अंदर कुछ ना कुछ स्किल लाजमी लाएं। अपने अंदर जो है ना कोई हुनर, किसी भी चीज़ में महारत सीख रहे हैं, आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपके पास यहाँ पे महारत है तो आप आराम सुकून से पैसे कमा लेते हैं। यहाँ पे 20 घंटे से ज़्यादा अलाउ नहीं होता है। अगर 20 घंटे से ज़्यादा आप कहीं काम करते हुए पकड़े गए वो इलीगल होता है, तो आप डायरेक्टली डिपोर्ट होके अपने मुल्क चले जाओगे। यहाँ से आपको डायरेक्टली डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो अगर बेशुमार जगहों पे आपको अगर आप काम करते हैं 20 घंटों से अलावा, तो ज़ाहिर है आपको फिर वो वेज जो यहाँ पे होती है 8-9 पाउंड जो लीगल है, उसके अलावा हट के फिर आपको 5-6 पाउंड पे काम करना पड़ेगा। तो अपने अंदर हुनर को लाजमी लाएं ताकि आप यहाँ पे आके अपने जो होश व हवास होते हैं ना, अब डिप्रेशन में ना चले जाएं, अपना होश व हवास ठीक रखें, अपने हर चीज़ को आराम सुकून से मैनेज कर सकेंगे। इसलिए हुनर को लाजमी सीख लीजिएगा वहाँ आने से पहले, और खाना बनाना लाजमी सीखें। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला जो होता है ना खाना पकाने में होता है, वो जो आपका अपना माहौल होता है एक पाकिस्तान इंडिया का, वो उससे निकल कर जब आप आते हैं यहाँ पे खाने आप डिफरेंट खाते हैं ना, फास्ट फूड वगैरह। यहाँ पे गोरे जो है ना वो बिल्कुल भी रोटी वगैरह या चावल वगैरह वो नहीं खाते, बिल्कुल भी नहीं खाते। वो बस फास्ट फूड को ही ज़्यादा लाइक करते हैं। तो खाना बनाना सीखिए और फिर यहाँ पे आइए ताकि आपकी सेहत भी ठीक रहे। सेहत ठीक होगी तो सारे मामलात आपकी ईज़िली हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा मसला ये है कि हम पाकिस्तान से या इंडिया से जब आते हैं ना यहाँ पे, तो हम अपना फ़र्स्ट डिपॉज़िट जमा करवा कर आते हैं। तो बेशुमार स्टूडेंट जो होते हैं वो आते साथ ही उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा परेशानियाँ देखनी पड़ती हैं, वो डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। तो मोस्टली आप कोशिश ये करें कि आपका जो दूसरा डिपॉज़िट होता है वो भी साथ लेकर आएँ। तीसरा जो डिपॉज़िट होता है फिर वो आप मेहनत करके कमा लेते हैं, लेकिन जो दूसरा डिपॉज़िट होता है उसमें बेशुमार मुश्किलात आती हैं, आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं जो आप मैनेज नहीं कर सकते यहाँ पे। और तीसरा ये है कि पाकिस्तान में हम अपने घर में जो हमारा एक है, हम अफसरी टाइम उठने का होता है, जैसे मर्ज़ी जब दिल किया उठे, जब दिल किया सोए। यहाँ पे नहीं होता है। जहाँ पे आपको जब फर्स्ट टाइम आप अलार्म पे जागोगे ना 5-6 बजे 4 बजे जब आप उठोगे ना, तो आपको तब पता चलेगा कि ज़िंदगी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रियलिटी है। ज़िंदगी को एक्चुअल ये अमलन गुजार रहे हैं, हमारे पाकिस्तान की तरह या इंडिया की तरह नहीं है कि बातों में गुजार रहे हैं। तो तब आपको रियलाइज़ होगा कि ज़िंदगी कितनी टफ़ है यहाँ पे। तो ये नहीं है कि ज़िंदगी यहाँ पे बस टफ़ ही चलती रहती है, वक्त के साथ साथ आपकी जो चीज़ें होती हैं वो ठीक होना जो शुरू हो जाती हैं, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है आप किस वे पे यहाँ पे जा रहे हैं। यहाँ पे आपको अगर आपकी फैमिली पीछे पालनी है पाकिस्तान इंडिया में, और आपने ख़ुद को भी सेटल करना है यहाँ पे, आपको हमेशा यहाँ पे एक अच्छे ट्रैक की तरफ जाना पड़ेगा, बुरे रास्ते से बच के रहना पड़ेगा। और मेरी इन बातों को ज़रा आप
लें, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें ताकि आपको रियलिटी के पता चले। और आप जब यहाँ पे आते हैं तो मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे चीज़ें ठीक हो जाती हैं, लेकिन स्टार्ट में आपको बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कि आप सोचते हैं जी कि हम यूनिवर्सिटी को भी मैनेज करेंगे, काम भी करेंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा टफ़ हो जाता है। यहाँ पे बाज़ दफ़ा तो आपकी यूनिवर्सिटी ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे काम काज भी नहीं होते, तो फिर आपको किसी दूसरी सिटी में मूव होना पड़ता है, तो वहाँ से ट्रैवल करके आपको अपनी यूनिवर्सिटी तक जाना पड़ता है। तो ट्रैवल का भी बहुत बड़ा मसला है। एक जो चीज़ फ़ायदेमंद आपके लिए हो सकती है, वो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, वो ये हो सकती है कि आप अपना इंटरनेशनल लाइसेंस लेकर आएँ, जो 1 साल के लिए फ़ायदेमंद होगा। इंटरनेशनल लाइसेंस के लिए ये होगा कि अगर आप यहाँ के जानने वाले हैं आपके, या आप ये होता है कि 3-4 महीने 5 महीने के बाद आप स्ट्रगल के बाद आप इस काबिल भी हो जाते हैं यहाँ पे कि आप हर चीज़ को मैनेज करके अपनी गाड़ी भी ले सकते हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ सस्ती हैं, तो आपको ये भी फ़ायदा हो सकता है। और बेशुमार ऐसी जगह भी यहाँ पे होती हैं जहाँ पे आपको डिलीवरीज़ के लिए गाड़ी वहाँ पे अवेलेबल होती है, और आप अपनी जो है ना वो इंश्योरेंस करवा के आप डिलीवरी भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो भाइयों, कोई सवाल हुआ, कोई भी आपको सवाल हुआ, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो जो मैंने बनाई है एक्सेप्टेशन वर्सेस रियलिटी पे, वो पसंद आई होगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो बेल आइकन और सब्सक्राइब भी कर दें मेरे चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आप के इतने कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दोस्त सोहेब सत्तार कश्मीर को दीजिए इस वक्त इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।